हेलो दोस्तों, अगर आप सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और 10 से 15 मिनट की वीडियो है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में जो है आपका वाइगोत्स्की, भाषा चिंतन और जो है जीन पियाजे कि मैं टॉप 10 MCQ लेकर के या PYQ से संबंधित MCQ लेकर के आई, जो परीक्षा के लिए आपके काफ़ी उपयोगी है। इस क्लास को पूरा स्किप किए हुए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास किससे अधिक प्रभावित होता है। यानी जो वाइगोत्स्की है उनके अनुसार जो बच्चे का विकास किससे अधिक प्रभावित होता है। तो कह रहा है कि केवल वंशानुक्रम से, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया से। तीसरा है केवल खेल से। और डी है केवल बुद्धि से। देखिए, जो सीटेट का CDP है, इसमें CDP क्या, हर चीज़ में कुछ जो होते हैं टैग आते हैं सॉरी, कुछ कीवर्ड टैग आते हैं। तो उन कीवर्ड टैग को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, उसमें अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है और आपका कीवर्ड जो ऑप्शन में केवल हो गया, रटना हो गया, पुरस्कार आ गया, ये सारी चीज़ें आ रही है ना, तो वो निगेटिव वर्ड है, वो आप ऐसे ही काट दीजिए कि गलत है। तो इसमें 3 ऑप्शन में केवल आया है, केवल वंशानुक्रम, केवल खेल, केवल बुद्धि। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही है, सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास किससे अधिक प्रभावित होता है। तो बच्चे का विकास स्वाभाविक है कि किससे अधिक प्रभावित होता है। तो बच्चे का विकास जो है सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है, वंशानुक्रम से, सॉरी सामाजिक अंतःक्रिया बी से प्रभावित होता है। अगला है क्वेश्चन, वाइगोत्स्की का मुख्य सिद्धांत किससे संबंधित है। वाइगोत्स्की जो है इनका जो सिद्धांत है किससे संबंधित है। ये मैंने, अगर आप जो है ना इसका आप जो विश्लेषण आप नहीं पढ़े हैं, आप किसकी थियोरी नहीं पढ़े हैं थ्योरी, तो आप जाकर के मेरी लॉन्ग वीडियो देखिएगा। उसमें मैंने इसका पूरे अच्छे तरीके से वाइगोत्स्की को एक्सप्लेन करके एक एक वर्ड पढ़ाई हूँ। तो आप वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं और वहाँ से जो है अपना जो है कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको PYQ या MCQ करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, आप चुटकियों में हल कर लेंगे। तो आप जाइए, पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, कंसेप्ट क्लियर करके PYQ को करिएगा। चलिए, दूसरा है, वाइगोत्स्की का मुख्य सिद्धांत किससे संबंधित है। तो वाइगोत्स्की का मुख्य सिद्धांत किससे है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास से। संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है, ये जीन पियाजे से संबंधित है। नैतिक विकास कोहल वर्ग से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही है, सामाजिक संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संबंध किससे है। बच्चे की सीखने की क्षमता से है, ये ऑप्शन है। बी है शारीरिक वृद्धि से। सी है याददाश्त से। डी है व्यक्तित्व से। तो ये बच्चे की सीखने की क्षमता है। ZPD जो है बच्चे की सीखने की क्षमता से है। ये ZPD जो है ये जो वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए सिद्धांत है उससे संबंधित है और इसका आंसर है बच्चे की सीखने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं दी है, आपको नहीं पता तो चलिए मैं बताती हूँ। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। एक पहला आपका कौन सा था, पहला आपका था संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था भी इसे कहते हैं। तो जो संक्रियात्मक या संवेदी प्रेरक अवस्था है, देखिए यहाँ ऑप्शन में चारों जो ऑप्शन दिए ना यही है, ये 0 से 2 वर्ष का होता है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था है, ये 2 से 7 वर्ष की होती है। और तीसरी जो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष की है। जो औपचारिक अवस्था चौथा है, ये जो है 11 से ऊपर की या 11 से बाद की अवस्था होती है। तो इसमें जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूछ रहा है, तो ये कौन सी अवस्था कहलाती है। तो ये दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संवेदी अवस्था भी कहते हैं। और संवेदी प्रेरक अवस्था को इसे संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा का निर्माण, पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण कैसे करता है। तो इसमें देखिए, इसमें दिया पहला रटने से, दूसरा है सक्रिय अनुभव से, तीसरा है केवल सुनने से, चौथा है अनुकरण से। तो जो पियाजे है ना, इन्होंने बच्चे को जो है नन्हा वैज्ञानिक कहा और कहा है इन्होंने कि जो बच्चा होता है ना वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है और बच्चे सक्रिय होते हैं। तो इसलिए पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण कैसे करता है। तो पहला ए ऑप्शन रटने से, दूसरा सक्रिय अनुभव से, तीसरा है केवल सुनने से और डी है अनुकरण से। तो ये तीनों निगेटिव वर्ड है सीटेट का, रटने से, केवल सुनने से, अनुकरण से। और इसका जो है बी ऑप्शन सही है, सक्रिय अनुभव से। भाषा और चिंतन के संबंध में वाइगोत्स्की का क्या मत था।
जो वाइगोत्स्की थे, इनका भाषा और चिंतन के बारे में क्या मत था? तो जो दोनों अलग-अलग हैं, जो वाइगोत्स्की कहते हैं कि के अनुसार जो है, ये जो है इसका ऑप्शन कि दोनों अलग-अलग हैं। भाषा और चिंतन के विकास में सहायक है। दूसरा सी है, भाषा का कोई महत्व नहीं है। डी है, चिंतन केवल जन्मजात है। तो इसका बी ऑप्शन सही है कि भाषा चिंतन के विकास में सहायक है। ये किसका कहना था? ये था आपका वाइगोत्स्की का। वहीं पे इसका उल्टा जो है पियाजे का कहना था। पियाजे का कहना था कि चिंतन जो है भाषा के विकास में सहायक होती है। तो ये चीज़ आप एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों का मत है कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा चिंतन के विकास में सहायक करता है, और जो जीन पियाजे है ये कहते हैं कि चिंतन जो है भाषा के विकास में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? यानी जो पियाजे हैं तो वस्तु अस्थायित्व विकास कि किस अवस्था में विकसित होता है? तो संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस अवस्था, औपचारिक अवस्था। तो ये संवेदी प्रेरक अवस्था में वस्तु जो है वस्तु अस्थायित्व का जो है बच्चे में विकास हो जाता है। जैसे उसे कोई आपके सामने, बच्चे के सामने खिलौना खेल रहा है, उसको तोड़ने लगता है, तो आप उसको ना हटा देते हैं वहाँ से, कहते हैं कि नहीं नहीं वो कौवा लेके चला गया। ऐसे करते हैं ना बच्चों से, छोटे बच्चों के साथ। लेकिन बच्चा वहीं ढूंढेगा आसपास, उसको कपड़े के अंदर आप छुपा देंगे, फिर भी वो आसपास ढूंढेगा, कहेंगे कि नहीं कहीं नहीं गया, यहीं है। तो यही क्या है? वस्तु अस्थायित्व है। जो जीन पियाजे थे, इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहला संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा कठोर अवस्था या अमूर्त अवस्था, डी है औपचारिक अवस्था या इसे अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है पियाजे हैं ये संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए हैं, और चारों का जो है समय अवस्था का टाइम बताएंगे। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक अवस्था जो है 11 के बाद की होती है। 8वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? अकेला बच्चा सीखता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है सीखने के लिए। वाइगोत्स्की कहते हैं कि सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि एक बच्चा है उसको अकेला छोड़ दिया जाए, वो सीख लेगा सबसे अच्छे से। दूसरा है सामाजिक वातावरण, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हों, परिवार के लोग हैं, ये समाज के लोग हैं, ये विद्यालय में, वहाँ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ अच्छे से सीखेंगे। या उन्हें उसको कुछ नहीं दिया जाए, सिर्फ किताब दे दिया जाए तो अच्छे से सीख लेंगे, या उसको कुछ नहीं करा जाए, सिर्फ परीक्षा करवाई जाए तो उससे परीक्षा से वो अच्छे से सीख लेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी, सामाजिक वातावरण। क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि बच्चा जो है समाज में जाता है, वहाँ पे तर्क वितर्क करता है और एक दूसरे से बातें करता है, अंतःक्रिया करता है, और वहाँ से जो है अपनी चीज़ों को देखता है, अनुभव करता है, और वहाँ से ग्रहण करके अनुभव को या कार्यों को देख करके वो सीख जाता है। 9वां क्वेश्चन है, पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, व्यक्तित्व विकास से, शारीरिक विकास से। तो पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से। लास्ट क्वेश्चन आप है, बच्चे की सोच और भाषा के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? जो बच्चे की सोच है और भाषा के विकास में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो सामाजिक संपर्क, केवल आयु, IQ और केवल विद्यालय। तो इसमें केवल तीनों निगेटिव है, गलत है। तो इसका आंसर क्या है? ये सही है। तो इस प्रकार से एक क्लास आपकी समाप्त हुई। इसमें 10 जो है 10 टॉप 10 PYQ आधारित MCQ था। आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को जो है ऑन कर लीजिए, इसको दबाना ना भूलें। और इसके साथ ही जो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ऐसी ही आपको दूसरी क्लास अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये आपको जो है किसको ऐसे जो है क्लास चाहिए और PYQ की, जो आपको मैंने फ्री में बिल्कुल देने वाले हैं क्लास। जैसे आप कहेंगे वैसे उस तरीके के जिसका भी PYQ क्या चाहिए, MCQ चाहिए, वो आप कमेंट में करिएगा। मैं आपको जो हो वो प्रोवाइड कराऊंगी, वो आपको दूंगी। और अगली क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।